साल पहले अरब की जमीन पर एक राक्षस ने जन्म लिया था। एक राक्षस ने जन्म लिया था जो मानव जाति को खत्म करना चाहता है। कुरान लिखा ही इसीलिए गया है। ये जो कह रहे हैं यही सच है और इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। अध्ययन करने के बाद मैं ये समझ चुका था ये जो कुरान अल्लाह की किताब कहा जाता है ये अल्लाह की किताब नहीं है। तो मैंने उसमें से सिर्फ वो आयतें निकाली जिनको 26 आयतें कहा जाता है, वो आयतें उनमें से चिन्हित की जिसमें काफिरों को मारने की और मार देने की और उनके हक छीनने की, बंटवारे की बात की गई थी। ये 26 आयतें वो हैं। और काफिर कौन? जो अल्लाह को अल्लाह न माने, जो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल न माने, जो अल्लाह की आयतों से इनकार करे उसको काफिर कहते हैं। यानी कि सनातन धर्म के मानने वाले मुसलमानों की निगाहों में काफिर है, काफिर है। और कुरान के अंदर संघर्ष आपसे ही लिखा है, आपसे ही संघर्ष लिखा है, क्योंकि सनातन धर्म को मिटाकर अरब की सरजमीन पर इस्लाम पनपा है। सनातन धर्म, आप एक बात मान लीजिए, किसी भी धर्म में जैसे भी पूजा पाठ होता हो उसके लिए कोई बात कुरान में नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा को हराम करार देते हुए उनका कत्ल कर देना, मूर्तियों को तोड़ देना कुरान में लिखा है। तो ये इस बात से आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर इस्लाम सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो आपका है। पूरी दुनिया में 1400 साल पहले आया हुआ मजहब, धर्म कैसे दूसरी आबादी हो गया? कभी आपने विचार किया? आप कहां थे और कहां आ गए? भारत का क्या नक्शा था? आपने सब कुछ खोया, ईरान खोया, इराक खोया, अफगानिस्तान खोया, नेपाल खोया, आप सब कुछ खोते चले गए। आप एक अब जो भारत है सिर्फ वहां तक सीमित हो गए, लेकिन उस भारत पर फिर भी 100 करोड़ से ऊपर आपकी आबादी है। और 100 करोड़ की आबादी जिसको वो काफिर समझते हैं, जिसको मारना अपना धर्म समझते हैं, इससे बड़ी आबादी उनको इकट्ठा कहीं और मिलने वाली नहीं। इसलिए हिंदुस्तान पर ISIS का शिकंजा कसता चला जा रहा है। आप होशियार नहीं है। अगर आप होशियार होते तो यहां पर मुगल्ला आए होते, आप संगठित होते तो यहां पर दुश्मनों ने, इस्लामिक आतंकियों ने कब्जा न किया होता। आप क्योंकि विचार से अच्छे हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है और जो जैसा होता है दूसरे को वैसा ही समझता है। आपने आने वाले को सोचा कि चलो ठीक है, कोई राजा है आ रहा, या उससे जो संघर्ष कर रहा है उसको अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया, उसका साथ नहीं दिया सब राजाओं ने मिलकर। वरना इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक तादाद में जो फौज लेकर हिंदुस्तान आए थे, अगर यहां के सनातनी खड़े हो जाते तो इतने नहीं मारे जाते जितना तुम्हारे ऊपर राज करके उन्होंने तुमको मार दिया। इतना नहीं मारे जाते। लेकिन हमारे अंदर जो इंसानियत है उसने हमें रोक लिया। लेकिन आज वो त्यागना होगी आपको। हम ये नहीं कहते कि आप किसी को मारो, लेकिन जो दरिंदे आपकी हत्या करना चाहते हैं, आपके परिवार को जलाना चाहते हैं, उनसे सुरक्षित रहना और उनको समझना आपका कर्तव्य है, फर्ज है। आप मारने मत जाइए, लेकिन कोई अगर आपको मारने आता है, आपका घर जलाने आता है, तो आप उसको जाने भी मत दीजिए।
यह हिम्मत होनी चाहिए आपकी। पूरी दुनिया में हमेशा मनुष्य जाति को खत्म करने के लिए दानवीय शक्तियां आई हैं, राक्षस आए हैं और उनसे समय समय पर भगवान ने अवतार लेकर उनसे संघर्ष किया है। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।